हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका विक्टर मेयर टेस्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे आपका विक्टर मेयर टेस्ट के बारे में कि ये विक्टर मेयर टेस्ट होता क्या है, इसका काम क्या होता है। सबसे पहले होता क्या है, काम क्या होता है, इसमें कौन कौन से रिएजेंट्स होते हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा है आपके जेई और नीट के पेपर्स में इस टेस्ट की कुछ स्टेटमेंट्स यूज़ कर देते हैं एल्कोहल्स के लिए, तो उसी लिए इसको देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक आप बने ज़रूर रहिएगा। चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो नाम है विक्टर मेयर टेस्ट, ये बेसिकली किस काम में आता है। ठीक है, ये जो होता है ये बेसिकली है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स के लिए। किसके लिए है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स के लिए टेस्ट में यूज़ होता है। यानी ये हमको बता देगा कि कौन सा 1 डिग्री एल्कोहल है, कौन सा 2 डिग्री एल्कोहल है और कौन सा 3 डिग्री एल्कोहल है। तो पहले आपको काम पता होना चाहिए कि ये किस काम में आ रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोहल के लिए। यानी इस टेस्ट के थ्रू हम पता कर पाएंगे कि अगर मेरे पास सोल्यूशन में कोई एल्कोहल अगर दे दिया गया है तो ये कैसा एल्कोहल है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। ठीक है, पहली बात तो ये। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके लिए जो रिएजेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक, जो सीरीज़ ऑफ रिएजेंट्स यूज़ कर रहे हैं, इसको आपको जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूँ उसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला रिएजेंट जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करते हैं फॉस्फोरस I2। ठीक, सेकेंड रिएजेंट जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं आपका AgNO2। ठीक है, थर्ड रिएजेंट जो यूज़ करते हैं वो होता है हमारा HNO2। ठीक, और लास्टली जो फोर्थ नंबर पे जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं वो होता है NaOH। तो ये 4 रिएजेंट है, आपको इसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए। पहला क्या है? फॉस्फोरस I2, दूसरा क्या है? AgNO2, तीसरा क्या है? HNO2, फोर्थ क्या है? NaOH। तो ये 4 आपकी सीरीज ऑफ रिएजेंट्स हैं। अब देखते हैं एक एक करके कि रिएक्शन किस तरह से होता है और कैसे विद द हेल्प ऑफ दीज रिएजेंट्स हम अपने एल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। ठीक है, चलो पहले कोई 1 डिग्री एल्कोहल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक एल्कोहल ले लिया आपका CH3CH2OH, तो आपको दिख रहा है ये कार्बन है 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है। सबसे पहले कौन सा रिएजेंट यूज़ करना है मेरे को? फॉस्फोरस I2। तो आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाएगी? आयोडीनेशन हो जाएगी, यानी ये कन्वर्ट कर देगा CH3CH2 I के अंदर, इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट किसके साथ में रिएक्शन करा रहे हैं? नेक्स्ट हम रिएक्शन करा रहे हैं AgNO2 के साथ में। तो क्या हो जाएगा? ये जो आयोडीन है ये रिप्लेस हो जाएगा इस NO2 से। चलिए ये भी कर लेते हैं, यानी यहाँ पे जो हो जाएगा CH3CH2, यहाँ आ जाएगा NO2 ग्रुप। अब देखो यहाँ से हम किसके साथ में फिर रिएक्शन कराने जा रहे हैं? HNO2 के साथ में कराने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैकेनिज्म एज सच जरूरी नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो? देखो यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे इस वाले कार्बन पे जो NO2 से डायरेक्ट कार्बन है, जितने भी हाइड्रोजन होंगे वही सब वाटर के फॉर्मेट में निकल जाएंगे। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना। इस कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो वाटर के फॉर्मेट में निकल जाएंगे, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। यानी जब आप यहाँ HNO2 के साथ में रिएक्शन करोगे तो वाटर का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। कहाँ से लॉस होगा? इस वाले पर्टिकुलर कार्बन से लॉस होगा। अब यहाँ पे क्या है? इस कार्बन पे अटैच है H2, और इस HNO2 में से वो क्या उठा लेगा? एक ऑक्सीजन उठा लेगा। बात समझ आ रही है? यहाँ से उठाया इसने H2 और यहाँ से उठाया ऑक्सीजन, तो क्या कंपाउंड बनेगा? देखो आपका कुछ कंपाउंड ऐसा बन जाएगा CH3C। ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है NO2, दोनों हाइड्रोजन निकाल दिए तो डबल बॉन्ड से क्या कनेक्ट हो जाएगा? NOH कनेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कुछ इस तरह का कंपाउंड आपका बन जाएगा। अब ये जो गिवन कंपाउंड यहाँ पे बना है, समझ में आया कैसे किया हमने? सबसे पहले यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन है ना उसको H2 के फॉर्मेट में निकाल दो। तो ये इस गिवन कंपाउंड को, यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है ये ब्लू कलर का होता है और इसको हम कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोलिक एसिड बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? नाइट्रोलिक एसिड इसको बोल देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो गया। अब इसी नाइट्रोलिक एसिड को जब आप किसके अंदर डिजोल्व करते हो? आप NaOH के अंदर डिजोल्व करते हो तो आप पाते हो कि यही एक रेड कलर का कंपाउंड बना देता है। तो यानी फाइनली अगर मैं इस चीज़ों को समराइज़ करूँ जो मैंने यहाँ पे बोला है, तो हम यहाँ तक तो पहुँच चुके थे कि CH3CH2NO2 यहाँ तक तो हमारा कंपाउंड बन ही गया था। अब जब इसको आप HNO2 के साथ में रिएक्शन करा रहे हो तो यहाँ के H2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा इस तरह से, तो क्या निकल जाएगा? H2O। क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड N, इधर कर दो इस तरह से OH, और यहाँ पे हो जाएगा NO2। इस गिवन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? तो इस गिवन स्ट्रक्चर को आपका बोलते हैं हम नाइट्रोलिक एसिड।
क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिक एसिड। और ये किस कलर का होता है नाइट्रोलिक एसिड, ये वाला आप कह सकते हो ब्लू कलर का है यहाँ पे पर्टिकुलरली। और जब इसके अंदर NaOH डाल रहे हैं तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है, रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है। यानी आपको जो याद रखना है कलर में, वो ये रेड कलर ध्यान रखना है। यानी 1 डिग्री एल्कोहल आफ्टर द सीरीज ऑफ रिएक्शन हमको क्या प्रोडक्ट मिला, रेड कलर का एक कंपाउंड मिल गया। बात समझ में आ गई। अब चलो देखते हैं 2 डिग्री एल्कोहल के लिए। तो अगर आप यही सेम काम 2 डिग्री एल्कोहल के लिए करोगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल ले लिया, तो पहले किसके साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, फास्फोरस I2 के साथ में, तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा। फिर किसके साथ में रिएक्शन करा रहे हो, तो AgNO2 के साथ में, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इस तरह से NO2 लग जाएगा। अब देखो यहीं से खेल शुरू होता है। अब इसी कंपाउंड को मैं थोड़ा ठीक से बना दे रहा हूँ। देखो CH3 यहाँ पे लगा दिया CH, यहाँ पे कर दिया NO2, और इधर मैंने इस तरह से लगा दिया CH3। यही तो ये स्ट्रक्चर है। अब इसको मेरे को किसके साथ में रिएक्शन कराना है, तो आपको पता है मेरे को HNO2 के साथ में रिएक्शन कराना है। तो मैं लिख लेता हूँ यहीं पे HNO2 के साथ में। तो अब देखो यहाँ पे तो जितने हाइड्रोजन होंगे वही वाटर के फॉर्मेट में निकलेंगे। तो एक H है यहाँ से, एक H उठाएगा ये यहाँ से, और एक ऑक्सीजन यहाँ से, तभी तो ये वाटर के फॉर्मेट निकल पाएगा। तो H2O इस फॉर्मेट में निकलेगा। तो इस बार हमारा जो गिवन कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा CH3, कार्बन यहाँ से कनेक्टेड इस तरह से NO2, ये कनेक्टेड है एक और CH3 से, और इस बार ये जो बचा ये H और ऑक्सीजन हटा दोगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे NO बच जाएगा इस तरह से। तो ये कंपाउंड हमारा बनेगा। तो पिछले वाले को हम बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्यूडो नाइट्रोल बोलते हैं इस गिवन कंपाउंड को। यानी इस तरह के फॉर्मेट में जब NO कनेक्टेड है तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, स्यूडो नाइट्रोल बोल रहे हैं। ये भी ब्लू कलर का है। और अगर इस स्यूडो नाइट्रोल को जब आप NaOH के साथ में रिएक्शन कराओगे, स्यूडो नाइट्रोल को जब आप NaOH के साथ में रिएक्शन कराओगे, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कोई भी रिएक्शन ये आपकी नहीं दे रहा है, यानी एक तरह से नो रिएक्शन। यानी इसका जो ब्लू कलर था, इस कंपाउंड का जो ब्लू कलर था वो क्या रहेगा, बरकरार रहेगा। तो कैसे डिस्टिंग्विश किया हमने, पहले वाले में जब सीरीज ऑफ रिएक्शन कराए तो उसमें क्या बना था, अगर हम बोलें जब हम 1 डिग्री एल्कोहल लिए थे उसमें जब सीरीज ऑफ रिएक्शन कराए थे तो बन गया था नाइट्रोलिक एसिड। क्या बन गया था, नाइट्रोलिक एसिड बन गया था। फिर उसके अंदर जब NaOH डाला था तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया था, रेड कलर के अंदर। अगर कोई 2 डिग्री एल्कोहल है, सीरीज ऑफ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, स्यूडो नाइट्रोल बन जाएगा। अब ये स्यूडो नाइट्रोल ब्लू कलर का तो है, ये भी ब्लू कलर का था और ये भी ब्लू कलर का है, लेकिन जब इसके अंदर NaOH डाल रहे हैं तब तो इसका कलर चेंज ही नहीं हो रहा, यानी इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा है कलर में। अगर ब्लू कलर रिटेन कर गया तो क्या हो जाएगा, वो आपका कह सकते हो 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। अब देख लेते हैं लास्टली 3 डिग्री एल्कोहल के लिए। तो 3 डिग्री एल्कोहल चलो मैं कुछ इस तरह से ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको किसके साथ में पहले रिएक्शन कराना है, फास्फोरस I2, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। फिर किसके साथ में रिएक्शन कराना है, AgNO2 के साथ में, ठीक। यहाँ पे AgNO2, तो क्या रिएक्शन बन जाएगी, यहाँ पे मेरा NO2 आ जाएगा। अब लास्ट में किसके साथ में रिएक्शन कराना है मेरे को, HNO2 के साथ में। तो अब बताओ ये वाला जो कार्बन है पर्टिकुलरली, क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन बचा है क्या। पिछले वाले केसेस में 1 डिग्री के केस में यहाँ पे इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे, 2 डिग्री के केस में 1 हाइड्रोजन थे, लेकिन 3 डिग्री है तो एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा। जब हाइड्रोजन ही नहीं बचा तो इस HNO2 के साथ में रिएक्शन हो पाएगी क्या, नहीं, इसके साथ में तो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। यानी ये चीज़ यहीं पे आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, नो रिएक्शन हो जाएगी। नो रिएक्शन हो जाए या कलरलेस कंपाउंड बोल दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल है। तो इस तरह से चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार लास्ट बार मैं समराइज़ कर दे रहा हूँ कि चीज़ें थी, पहले फास्फोरस I2, फिर रिएक्शन कराया AgNO2 से, फिर रिएक्शन कराया HNO2 से, और लास्टली सपोर्ट लिया मैंने NaOH का। जो 1 डिग्री एल्कोहल है वो इतना सारा कुछ किया, यानी 1 डिग्री एल्कोहल चारों के साथ रिएक्शन करके फाइनली ब्लू कलर दिया। 2 डिग्री एल्कोहल यहीं तक रिएक्शन कर पाया, ठीक, क्योंकि NaOH के साथ में कोई रिएक्शन नहीं, 1 डिग्री एल्कोहल जब सब रिएक्शन कर गया तो यहाँ पे रेड कलर हो गया। 2 डिग्री एल्कोहल जब यहाँ तक आके रिएक्शन किया और NaOH के साथ में रिएक्शन नहीं किया तो उसका जो ब्लू कलर था आपका स्यूडो नाइट्रोल का वो बरकरार रहा। और 3 डिग्री एल्कोहल क्या हुआ, 3 डिग्री एल्कोहल यहीं तक आके रिएक्शन किया 3 डिग्री एल्कोहल, और उसके आगे वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाया, इसमें कोई कलर ऑब्टेन नहीं हुआ। तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर, एक रेड, एक ब्लू और एक कलरलेस, इसके बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि मेरे पास किस तरह का एल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट में आपसे पूछा जाता है कि नाइट्रोलिक एसिड कहाँ बनता है, स्यूडो नाइट्रोल कहाँ से बनता है, कौन सा HNO2 के साथ में रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, कलर वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस छोटे मोटे आपको देखने को इससे ज़रूर मिलते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा तरीका था जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। और अगर आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उस पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हम पोस्ट करते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।